और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव पहली बार 10 सर्कुलर रोड पहुंचे और केक काटकर मां राबड़ी देवी को जन्मदिन की बधाई दी। मुलाकात के बाद तेज प्रताप यादव ने एक भावुक पोस्ट भी लिखा। करीब 7 महीने बाद 1 जनवरी 2026 को यह तस्वीर सामने आई जब तेज प्रताप यादव 10 सर्कुलर रोड में अपनी मां राबड़ी देवी के साथ दिखी। मौका था राबड़ी देवी के जन्मदिन का। तेज प्रताप ने इस मौके पर राबड़ी देवी के हाथों केक कटवाकर जन्मदिन की बधाई दी। मुलाकात के बाद तेज प्रताप यादव ने एक भावुक पोस्ट भी लिखा। उन्होंने लिखा, आप हमारे परिवार की आत्मा हैं। हर हंसी के पीछे, हर प्रार्थना में, हर उस पल में जो घर जैसा महसूस होता है, आप ही सांस बसी हुई है। हम जो जीवन जी रहे हैं, गर्माहट से भरा, थोड़ा अधूरा लेकिन प्रेम से पूर्ण, वह सिर्फ आपके कारण संभव है। आपने सब कुछ तब संभाले रखा जब हमें ये भी नहीं पता था कि संभालना क्या होता है। आप मेरी सबसे गहरी प्रेरणा है। आपने बिना गिने दिया, बिना शर्त प्रेम किया और तब भी मजबूत बनी रही जब किसी ने ये नहीं देखा कि बोझ कितना भारी था। कहते हैं जब भगवान हर जगह नहीं पहुंच पाते तब वे मां को भेज देते हैं और हम सब अपार सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हमारे पास आप हैं। हाँ, जन्मदिन मैंने मनाया, केक काटा साथ में और जन्मदिन हमने मनाने का काम किया है। 25 मई 2025 यही वो तारीख थी जिस दिन लालू प्रसाद ने अपने बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाला था। उसके बाद से तेज प्रताप परिवार से अलग हो गए, अलग पार्टी भी बना ली। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन चुनाव में जिस ढंग से तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी को करारी हार मिली, उसके बाद कई मौकों पर यह सवाल पूछा गया कि क्या अब आरजेडी में तेज प्रताप की वापसी होगी। अब पार्टी में वापसी हो ना हो, मां से मिलकर तेज प्रताप ने अपनी भावना का इजहार कर दिया है। पटना से रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और नए साल पर नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार के साथ अपने पैतृक गांव नालंदा जिले के कल्याण बिघा पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी दादी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही इस मौके पर जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल भी बांटे। साल का पहला दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेटे निशांत कुमार के साथ अपने पैतृक गांव नालंदा के कल्याण बिघा पहुंचे। कल्याण बिघा में सीएम नीतीश कुमार ने अपनी मां परमेश्वरी देवी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, तो निशांत ने भी अपनी दादी परमेश्वरी देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर निशांत काफी एक्टिव दिखे। निशांत ने जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल भी बांटे। फिर निशांत पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से मिले और बातचीत की। लोगों ने भी उन्हें अपनी समस्याएं बताईं। निशांत ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं और बिहार वासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। 2025 में पूरे साल ये चर्चा चलती रही कि क्या सीएम नीतीश के बेटे निशांत राजनीति में आएंगे। साल बीत गया, 2025 की जगह 2026 आ गया, लेकिन निशांत को लेकर चर्चा अब भी जारी है। जैसे ही किसी सार्वजनिक जगह से उनकी कोई तस्वीर सामने आती है या कोई बयान सामने आता है, वैसे ही ये सवाल फिर उठने लगता है कि साल के पहले दिन निशांत पिता नीतीश कुमार के साथ दिखे। ऐसे में सवाल है कि क्या इस साल इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। तो मुंगेर में रास्ता ना मिलने की वजह से वृद्ध महिला का शव 3 दिनों तक घर में ही पड़ा रहा। परिवार ने प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन कहीं कोई सुनवाई ही नहीं हुई। आखिरकार मीडिया में खबर आने के बाद रास्ता साफ हो पाया। हमरा घर में सास मरी गेल छे, निकासी नहीं दे रहल छे। केना के हम लाश उठेबै, केना के जैते। जमीन पर पड़े इस शव को देखिए। पिछले 3 दिनों से ये शव ऐसे ही पड़ा था और घर वाले इस सोच में पड़े थे कि शव का अंतिम संस्कार कैसे करें, क्योंकि घर के बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था।
घर वालों का आरोप है कि कुछ दिनों से दबंगों ने आने जाने वाले रास्ते को कटीले तार से घेर दिया। अकेला व्यक्ति तो किसी तरह किनारे से निकल जाए, लेकिन 4 कंधों पर शव रखकर कैसे ले जाएं? परेशानी 3 रात 3 दिन संजास बाल बच्चा भूखल रहता है, खाना पीना नहीं निकले की जगह है, कैसे निकले। तस्वीरें मुंगेर के बरियारपुर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर भेलवा गांव की है। रास्ता खाली कराने के लिए घर वालों ने मुखिया से लेकर थाना, सीओ से लेकर एसडीओ तक गुहार लगाई, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। देखते ही देखते 3 दिन बीत गए। सिंगल किसी तरह तार और कटैया तार छड़ा पूरा के घुस जाते हैं, घर से बाहर हो जाते हैं, लेकिन बॉडी निकालने के लिए तो 4 आदमी चाहिए। आखिरकार खबर मीडिया तक पहुंची तो अधिकारी एक्टिव हुए और स्थानीय प्रशासन की नींद खुली। बरियारपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और तार हटवाए, जिससे शव ले जाने का रास्ता बन सका। बता दें कि नदी में कटाव की वजह से विस्थापित होकर करीब 20 से 25 साल से ये परिवार यहाँ रह रहा है। पहले आने जाने की दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब कुछ लोगों ने रास्ता बंद कर दिया है। सवाल है कि कोई किसी का रास्ता कैसे रोक सकता है? किसी को शव ले जाने से कोई कैसे रोक सकता है? और तो और 3 दिनों तक इनकी फरियाद क्यों नहीं सुनी गई? न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। मोतिहारी में साइबर शातिर के क्राइम कुंडली का खुलासा हुआ तो पुलिस भी हैरान रह गई। साइबर अपराधी तनवीर आलम पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर मोतिहारी में साइबर क्राइम की वारदात को अंजाम दे रहा था। तनवीर के मोबाइल में पाकिस्तानी खाते का स्कैनर भी मिला। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में आका, मोतिहारी में क्राइम, तनवीर के कितने तार। जिस शातिर को आप पुलिस के शिकंजे में देख रहे हैं, ये कोई साधारण अपराधी नहीं, बेहद शातिर है। साइबर अपराध की दुनिया में इसने ऐसी धमक बनाई कि इसके कनेक्शन पाकिस्तान तक है। तनवीर आलम उर्फ हैदर पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर काम करता था। तनवीर साइबर फ्रॉड का पैसा पाकिस्तान भेजकर उसको ठिकाने लगाने का काम करता था। इसके लिए कमीशन के तौर पर उसे मोटी रकम मिलती थी। तनवीर के मोबाइल में पाकिस्तानी खाते का स्कैनर भी मिला है। मोतिहारी साइबर थाना पुलिस ने तनवीर को तुर्कौलिया बाजार से गिरफ्तार किया है। ये +92 वाले बहुत सारे नंबर है जिसके साथ इनका लगातार संपर्क रहा है, चैटिंग हुई है। जो विशेषकर पाकिस्तान का जो कोड है वो जानते हैं। उसके बारे में आगे क्या अनुसंधान किया जाएगा कि क्या वो इंटरनेट जनरेटेड वो नंबर्स है या फिर वो वास्तविक वहाँ के नंबर है। तनवीर आलम पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर साइबर ठगी का पैसा एक ग्रुप बनाकर टेलीग्राम के जरिए ठिकाने लगाता था। पुलिस ने इसके पास से करोड़ों रुपए के फ्रॉड करने के डिजिटल सबूत भी जुटाए। छानबीन की गई तो इनके फोन में टेलीग्राम अकाउंट एक प्राप्त हुआ जिसका नाम है बैंक अकाउंट सेलर सिम कार्ड। इस नाम का एक टेलीग्राम ग्रुप पाया गया जिसमें हजारों की संख्या में मेंबर्स थे और उसमें बहुत सारे संदिग्ध बैंक अकाउंट्स का डिटेल जो होता है और सिम कार्ड इत्यादि जो लेन देन की बातें होती है, इस संबंध में चैट्स, ऑडियो और उस सभी साक्ष्य वहां पे मिला। बिहार के साइबर अपराधियों का कनेक्शन पाकिस्तान तक है। इस खुलासे ने पुलिस को हैरान कर दिया। बिहार में साइबर अपराधियों का जाल फैलता जा रहा है। तनवीर आलम उसी की एक कड़ी है जो पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर भारत में साइबर अपराध को अंजाम दे रहा है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। और भागलपुर से बड़ी खबर, जहां बीजेपी नेता के बेटे को चाकू मारकर घायल किया गया है। छेड़खानी का विरोध करने पर हमले की खबर सामने आती हुई बीजेपी नेता के बेटे को चाकू मारा गया। बीजेपी नेता के बेटे साहिल कुमार पर यह हमला हुआ है। घायल का अस्पताल में इस वक्त इलाज जारी है। मोहाजिदपुर थाना क्षेत्र की ये घटना, जहां बीजेपी नेता सदानंद पर जानलेवा हमला किया गया। 6 महीने पहले गोली भी चली थी और एक बार फिर से चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया और इस वक्त बताया जा रहा है कि छेड़खानी का विरोध करने के बाद उसके ऊपर हमला हुआ। फिलहाल अस्पताल में इस शख्स का इलाज जारी है। दिसंबर था, हमारे घर के बगल में जंगली जंक्शन होटल है। तो हमारा बेटी उटी बाल बच्चा भतीजी उतीजी हमारा बेटा सब भी गया तो वहाँ प्रोग्राम देखने के लिए। वहाँ प्रोग्राम जैसे घुसा, मतलब प्रोग्राम देखने के लिए वो लोग कुछ
वो समाज का लड़का सब तो जरलाई का रहने वाला है। उसका चेहरा तुम सबको चिनते हैं लेकिन नाम से नहीं जानते हैं। वो अचानक आया, एकदम नशा में था, दाएं दाएं दोनों भतीजा को मार बैठा। साथी के साथ में या उनके कहने के प्रेमान के साथ में कोई पार्टी में गए हुए थे। इसी वजह से जरलाई गाँव का कुछ लोग जाके हुंडबाजी की, इसी बात के दोनों पक्ष में रात में कुछ पता हुई थी, जिसमें लोग आपस में लोग सर डाल लिए थे। और उसी घटना को लेकर आज आपस में दोबारा मारपीट की है। देखिए, कटिहार से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। गोली मारकर के युवक की हत्या की गई है। मिट्ठू झा के रूप में मृतक की पहचान हुई। आपको बता दें कि मिथुन यादव हत्याकांड में जेल से बेल पर निकला था मिट्ठू झा। घटना स्थल से कारतूस और पिस्टल भी बरामद किए गए। कुर्सेला थाना क्षेत्र के NH 77 की एक घटना। फिलहाल इस सत्य को गैंगवार से जोड़ करके देखा जा रहा है और आगे की पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर कटिहार से बता रहे हैं। अपराधियों का तांडव एक बार फिर से बिहार में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गोली मार करके युवक की हत्या कर दी गई। मिट्ठू झा के रूप में युवक की पहचान हुई है। आपको बता दें कि मिथुन यादव हत्याकांड में जेल से बेल पर निकला था मिट्ठू झा। हाँ, करीब 5:45 बजे जो है सागर झा का जो है कटरिया का रहने वाला है, मिट्ठू झा भी नाम है उसका। हाँ, उर्फ मिट्ठू झा है। वो आए हुए थे कुर्सेला बाजार और गाड़ी जैसे उतरे अपराध कर्मी द्वारा उसको गोली मार दिया गया और अपराध कर्मी फरार हो गए हैं। और मृतक का जो है कि आपराधिक इतिहास भी है। हम लोग कटरिया से आए थे। उसी गाड़ी में थे आप भी? उसी गाड़ी में थे, गाड़ी से उतरे थे, वो बैठने के लिए गया था। कटरिया से कहाँ जा रहे थे आप? कटरिया होटल आए थे, गुप्ता होटल। अच्छा। उसके बाद फिर से जा रहे थे, वापस जा रहे थे। अच्छा। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र से एक 13 साल के किशोर का शव बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी मच गई। जेपी सेतु मरीन ड्राइव पिलर संख्या 112 से किशोर के शव को बरामद किया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आनन फानन में किशोर को इलाज के लिए NMCH में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान आलमगंज थाना क्षेत्र आकाश कुमार के तौर पर की गई है। मृतक के सिर में चोट के गंभीर निशान है। वहीं पुलिस ने पुल से गिरकर मौत की आशंका जाहिर की है। तो डीएसपी ने इस की जानकारी भी दी और ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई पटना से, जहां पर 15 वर्षीय किशोर की हत्या कर दी गई है। हालांकि गला दबाकर हत्या की गई है और जो जानकारी सामने आ रही है, आशंका इस बात की भी जाहिर की जा रही है कि संभवतः इस शख्स की गिरकर मौत हुई होगी। मृतक के सिर में चोट के गंभीर निशान हैं। तो एक अपराधी को पुलिस ने इस बाबत गिरफ्तार भी किया है। पटना से ये बड़ी खबर, जहां डीएसपी ने इसकी जानकारी दी है। कहा जा रहा है कि शव की बरामदगी 15 वर्षीय किशोर की हत्या के बाद की गई है। गला दबाकर हत्या की आशंका जाहिर की जाती हुई। इसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। शव की बरामदगी खटाल से होने की बात कही जा रही है। देखिए, यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च जारी है और इस बीच गाजियाबाद के कौशाम्बी थाने में SHO अजय शर्मा का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें कि वो एक शख्स की पीठ पर एक मशीन लगा करके ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये बांग्लादेशी है, जबकि वो शख्स खुद को बिहार का अररिया का रहने वाला बता रहा है। वीडियो 23 दिसंबर का बताया जा रहा है। मामला भोवापुर के पास जुग्गी बस्ती का है। आपको बता दें कि RAF की टीम के साथ SHO अजय शर्मा जुग्गी बस्ती में घुसपैठियों पर धरपकड़ के लिए गए थे और उस दौरान ये वीडियो बनाया गया, जो कि अब वायरल हो रहा है। बांग्लादेश के तो नहीं हो? नहीं। बोलो कहाँ के? बांग्लादेश मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। अररिया बांग्लादेश का। और मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां बीजधारी थाना प्रभारी को एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। पिकनिक मनाने गए थाना प्रभारी पर यह गाज गिरी है। थाना प्रभारी विकास कुमार सस्पेंड किए गए हैं।
तो थाना प्रभारी को एसपी की तरफ से कार्रवाई करते हुए सस्पेंड किया गया है। बताया जा रहा है कि पिकनिक मनाने के लिए थाना प्रभारी निकल गए थे, जबकि जिम्मेदारी थी कानून व्यवस्था को बनाए रखने की। थाना प्रभारी को एसपी ने सस्पेंड किया है। ड्यूटी के बजाय पिकनिक मनाने पर यह कार्रवाई हुई है। पत्नी के साथ ये पिकनिक मनाने चले गए। एसपी ने औचक निरीक्षण किया तो ड्यूटी पर ये नदारद मिले। एसपी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इन्हें सस्पेंड कर दिया है। इसी बीच देखिए भागलपुर से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। घर से 2 बम, 1 पिस्टल, 16 कारतूस बरामद हुए और 2,71,000 कैश भी जब्त किया गया। प्रतिबंधित कफ सिर्फ नशे की कैप्सूल भी बरामद की गई। पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सुल्तानगंज के आदर्श नगर में पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई हुई है। भागलपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जो अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। घर से 2 बम, 1 पिस्टल और 16 कारतूस बरामद किया गया और कुछ कैश भी बरामद किया पुलिस ने। तो पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी। तुरंत उन्होंने घेराबंदी करके वहां पर दबिश बनाते हुए उनको वहां पर मौका वारदात से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उनकी निशानदेही पर उनके घर में जाकर जब प्रॉपर रेड और सर्च किया गया तो एक पिस्टल बरामद हुई, 2 जिंदा बम बरामद हुए, 16 जिंदा कारतूस बरामद हुए, जो कि वो खुद साथ में कैरी कर रहा था, अपनी बॉडी पे कैरी कर रहा था। 2,71,700 नगद राशि बरामद हुई, 3 मोबाइल बरामद हुए। इसके अलावा घर से ही बहुत सारी नशे की टेबलेट्स बरामद हुई 1080 की मात्रा में। और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां पर सिटी पार्क जंग का अखाड़ा बन गया, जहां 2 युवक गुटों में जमकर मारपीट हुई है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। नए साल का जश्न मनाने के लिए ये सभी इकट्ठा हुए थे पार्क में, लेकिन क्या वजह रही कि दोनों आपस में उलझते हुए नजर आए गुट? मारपीट के कारण का खुलासा नहीं हुआ है। मौके पर पुलिस हालांकि जरूर पहुंची और छानबीन में जुट गई। सबसे पहले जरा वो तस्वीर देख लीजिए। नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन ये मारपीट में कैसे तब्दील हो जाती है। पार्क जंग का अखाड़ा बन जाता है और लोग तमाशबीन, जहां पर ये दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्थी करते रहे, एक दूसरे पर हाथ चलाते रहे, लेकिन किसी ने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। जबकि यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है, लोगों की मौजूदगी है। पुलिस यहाँ पर जरूर पहुंची, लेकिन वजह क्या रही कि ये दोनों आपस में उलझ गए, इसका खुलासा अभी तक हुआ नहीं है। पुलिस जांच की बात कह रही है। देखिए, उम्र कम भले हो, लेकिन एक दूसरे के ऊपर हाथ छोड़ने में पीछे नजर नहीं आ रही है। इसी बीच देखिए छपरा से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है और फायरिंग भी हुई। देखिए आपको बता दें कि आपसी विवाद में ये झड़प हुई है। मारपीट में 2 लोग घायल हो गए। मौके पर पुलिस ने मोर्चा को संभाला। कचहरी स्टेशन के पास की यह घटना बताई जा रही है। छपरा से ये खबर सामने आ रही है। आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे किस तरीके से 2 गुटों में झड़प हुई है। मारपीट पहले हुई और उसके बाद फायरिंग की गई। हालांकि इसके बाद तुरंत पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और मोर्चे को संभाल लिया है। कचहरी स्टेशन के पास की घटना। अगली बड़ी खबर आरा से आ रही है, जहां जगदीशपुर थाना क्षेत्र के दिउल गांव में एक जन्मदिन समारोह के दौरान फायरिंग की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक राइफल लोड करके दूसरे व्यक्ति को दे रहा है, जो फायरिंग करता भी दिखता है। घटना के बाद पुलिस ने फायरिंग करने वाले युवक को गिरफ्तार कर राइफल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद कर लिया है। तो आरा से ये बड़ी खबर, और अब जरा वो वीडियो भी देख लीजिए। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर पहली तरफ जो तस्वीर दिख रही है, ये उसी जन्मदिन की तस्वीर है, जहां पर देखिए एक शख्स पहले बंदूक को लोड करता है और अपने ठीक बगल में खड़े शख्स को ये बंदूक बढ़ा देता है, जो फायरिंग करता हुआ भी नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस ने फायरिंग करने वाले युवक को गिरफ्तार कर राइफल और भारी मात्रा में कारतूस की बरामदगी कर ली है। उनमें से कुछ व्यक्ति भागने में कामयाब हो गए, एक व्यक्ति पकड़ा गया। इस व्यक्ति के द्वारा पूरा मॉडस ऑपरेंडी बताया गया। अभी आगे अनुसंधान चल रहा है। इसमें इसके द्वारा कई और लोगों का नाम बताया गया है। देखिए आईजीआईएमएस के
ROI विभाग ने साल की शुरुआत कॉर्निया ट्रांसप्लांट पर बैठक की है और डॉक्टरों ने 2026 में 200 से अधिक ट्रांसप्लांट कराने का लक्ष्य भी तय किया। आपको बता दें कि डिप्टी डायरेक्टर और इसके साथ ही HOD डॉक्टर विभूति ने यह बताया है कि 2025 में 150 ट्रांसप्लांट सफल हुए और अब कुल आंकड़ा 1000 के पार कर चुका है। विभाग ने दृष्टिहीन मरीजों को आश्वस्त ये किया है कि उनकी दृष्टि बहाल करने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। अधिक ट्रांसप्लांट सुनिश्चित करने के लिए आई बैंक में डोनेशन की अपील भी की है। और यहाँ रुक रहे